अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन पीएसएल पवेलियन में। मेरा नाम है उमर फारूक कौलसन और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी एंकर इस्मा असलम। थैंक यू सो मच उमर। नाज़रीन, आज एलिमिनेटर 1 खेला जाना है पीएसएल एडिशन 7 का, और ये मैच खेला जाना है दो टीम्स के दरमियान जो नंबर 3 और नंबर 4 पे थी, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। और ये बहुत अहम मैच है क्योंकि आज जो टीम हार जाएगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ज़ाहिर दोनों टीम्स भरपूर कोशिश करेंगी इस मैच में अपना 100% देने की, इस मैच को जीतने की। और जो टीम जीत जाएगी उसका एक और इम्तिहान है, उसका इम्तिहान है लाहौर क़लंदर्स के अगेंस्ट एलिमिनेटर 2 में। और फिर एलिमिनेटर 2 में जो टीम जीतेगी उसको सामना करना है मुल्तान सुल्तान्स का फाइनल में। इसी मैच में हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन जो बड़े ज़बरदस्त हिटर थे, अपने टाइम से पहले की क्रिकेट खेलते थे, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। और उनके साथ इमरान नज़ीर की बात कर रही हूँ मैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान ने, जो कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिन की बात करें पाकिस्तान में। तो बिल्कुल तारुफ हो गया। मैच ज़ाहिर बड़ा टफ मैच है, दोनों टीमें अपने पोटेंशियल पे खेल रही हैं। कुछ लड़के कोविड की वजह से बाहर बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट सबके सब वापस आ गए। उस्मान कादिर की वापसी हो गई, बेन कटिंग भी वापस शायद आ जाए। एलेक्स हिल इस्लामाबाद की तरफ से वापस अपने मुल्क जाके टीम को ज्वाइन किया उन्होंने। तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है आज। बिल्कुल उमर, दोनों टीमें ही अगर बात करें तो मेरी नज़र में दोनों ही बैलेंस है। बिकॉज एलेक्स हेल बीच में ना होते तो शायद मैं कहता कि पेशावर मच बेटर, लेकिन अभी एलेक्स हेल से आने से काफ़ी बेहतर है। जिस तरह आपने कहा उस्मान कादिर भी पेशावर की तरफ से, बेन कटिंग भी आ रहा है, तो बैलेंस टीम है दोनों तरफ से। क्योंकि ये गेम ऐसी उम्र कि इसमें प्रेशर जो है ना वो कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा हैंडल करता है। क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह मैचेस राउंड मैचेस जब खेलते हैं ना तो शायद आपके माइंड में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। जब इस स्टेज पे आप आते हैं कि यार अब इसके बाद आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक मैच जो जीतने वाली उसके पास ज़रूर होगा, लेकिन जो हारने वाली है वो बिल्कुल ही आउट हो जाएगी। कल का मैच देखें तो उसमें एक चांस था जिस तरह लाहौर क़लंदर का भी मिला है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं थ्रू आउट बैटिंग वाइज भी बात करूँ या बॉलिंग वाइज बात करूँ तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर मेरी नज़र में आज वही टीम ज़्यादा अच्छा खेलेगी जो ज़्यादा अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी। तो क्योंकि बेसिकली ये गेम जो है वो प्रेशर गेम है। आप जितना अच्छा प्रेशर हैंडल चांस नहीं है आपका चांस नहीं है ना, क्योंकि आपने आप हारे और आप बाहर हैं। बिल्कुल, आप हारे आप बाहर। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मैच है कि अच्छा प्रेशर कौन हैंडल करता है। फिर उसके बाद एलेक्स हेल्स आने से नो डाउट इस्लामाबाद की भी बहुत अच्छी है। अभी आप ही न्यूज़ दे सकते हैं शदाब का, अभी सुनने में मैं जो एक खैर है सुनने में यही आ रहा था उमर कि मे भी होपफुली कि वो खेल जाए, लेकिन ज़्यादा अपडेट आपके पास होगी तो आप बिल्कुल आप नाज़रीन को आप बताएंगे। लेकिन बात वही है, बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग उन्होंने रिज्यूम की थी, लेकिन उनकी फिटनेस मैच से पहले चेक की जाएगी कि क्या वो खेल सकते हैं। लेकिन उनकी कोशिश अगर वो 60% भी फिट है तो वो खेलेंगे। बिल्कुल होना चाहिए यार। देखो आपकी टीम को ज़रूरत है, आप का देखो मेंटली कितना स्ट्रांग है। छोटी छोटी यार चीज़ें तो होती हैं। इवन के बहुत सारे लोग कहेंगे तो मेरी एक पेन थी कमर की, वो फाइनल मैच था, उस पर भी मैंने ये चांस लिया था क्योंकि टीम को रिक्वायर्ड थी। मेरे को 40-45 रन वो टीम की विनिंग में थे। तो कहने का मकसद है कि आप इतनी छोटी छोटी इंजरी जो है ना वो कैरी कर सकते हैं। आप अंदर से थोड़ा स्ट्रांग रहे, टीम के लिए खेलें। जब टीम के लिए खेलने जाएंगे आप तो फिर रहमान जो डेडिकेशन की बात कर रहे हैं इमरान, ये तो नज़र आती है शादाब में। और जब से वो प्लेइंग 11 में नहीं है, हम देख रहे हैं कि उनकी कमी महसूस होती है क्योंकि आके विकेट्स लेके दे रहे थे जब टाइम था टीम को, उसके अलावा रन्स कर रहे थे, ज़बरदस्त बैटिंग की फॉर्म भी उनकी लगी हुई थी। तो सारे रोल जो उनके थे वो ज़बरदस्त तरीके से प्ले कर रहे थे, कैप्टनसी हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। तो उनके आने से फ़र्क तो बहुत पड़ेगा अगर वो आ जाते हैं तो। ऑब्वियसली उनके जाने से सबसे पहले तो कैप्टनसी का फ़र्क पड़ा, जो 2 गेम वो हारे। क्योंकि वहाँ पे अगर वो अपना ब्रेन बहुत तेज़ ब्रेन कर रहा था, वो अपना यूज़, वो टीम को जितवाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आप बैटिंग में जाते हैं तब भी आपकी परफॉर्मेंस थी, आप बॉलिंग कराते हैं तब उसमें भी परफॉर्मेंसेस थी, आप ग्राउंड में फील्ड सेट कर रहे हैं उसमें भी आपकी परफॉर्मेंसेस थी, टीम आपको अच्छे तरीके से सुन रही थी, आप उसको जेल किया हुआ था। फिर उसमें 3-4 प्लेयर एकदम से गायब हो जाएंगे, कैप्टन भी नया आ जाएगा, आपका ओपनिंग पेयर ही गायब हो गया था। तो फिर वो आप नहीं संभाल सकते इतनी सारी चीज़ों को। एक आधी इंजरी होती है, एक प्लेयर आउट हो तो उससे इतना फ़र्क पड़ता है। तो जब आपके 3-4 प्लेयर एक गेम में नहीं होंगे या दूसरी में भी नहीं होंगे तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को और उनकी कमी पूरी करने के लिए। और शदाब के लिए बहुत अच्छा चांस था कि जैसे अगर वो खेल रहा था वो मेरे ख्याल में फ़खर के पीछे आता अभी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में वैसे ही वो सबसे ऊपर है, कैचर भी हो जाता। बहुत सारी चीज़ें उसने अपने लिए भी मिस की हैं। और जिस गेम में 1 फिट हुआ दोबारा फिर अंदर आया था, उसने तब भी कोशिश की थी कि मैं इस गेम को भी कैरी कर सकूं। हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, आप लोग गेम जाइए, देखते रहिए पीएसएल पवेलियन।
वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। बात कर रहे हैं हम एलिमिनेटर 1 के बारे में जो आज खेला जाना है इस्लामाबाद और पेशावर की टीम्स के दरमियान। एलेक्स हेल्स की वापसी हुई है। हमने देखा ही था कि इस्लामाबाद जो हारना शुरू हो गई थी मैचेस, ज़ाहिरा उनके जो मेन प्लेयर्स थे वही जा रहे थे, उनका ओपनिंग पेयर बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। पॉल स्टर्लिंग चले गए, एलेक्स हेल्स चले गए, कॉलिन मनरो चले गए और उन्हीं पे डिपेंडेंट थी टीम। अब दो बाकी तो नहीं है, लेकिन एलेक्स हेल्स को उन्होंने वापस बुलाया। डू यू थिंक कि उस तरह का मोमेंटम प्लेयर जब एक दफ़ा जाता है फिर वापस आता है तो वो कैरी कर पाता है? डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है, और ये तो हम नहीं जानते कि किस वजह से आई थिंक मेरे को फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वापस गए। वो चले गए थे छोड़ के, लेकिन उनको कन्विंस करके दोबारा बुलाया गया। चल अच्छा, क्योंकि मैच बड़ा है और प्लेयर्स वो आपको पता ही है जिस तरह उसने परफॉर्मेंसेस दी है। और एक प्लेयर आप अगर शादाब की बात करूँ तो 4 प्लेयर की प्लेयर जो आपके थ्रू आउट टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बैक टू बैक परफॉर्म करते हैं और चारों ही आपकी टीम में आउट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि टीम तो फिर टोटली बिखरी है। और वो आपने नजरिया एक चीज़ है, एलेक्स हेल्स के आने से डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा, बिकॉज जिस टाइप के वो बैट्समैन है और 6 ओवर जिस तरह वो यूटिलाइज करते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनका बड़ा एक अहम रोल है। वो अगर अच्छा चार्ज ऊपर से करते हैं तो डेफिनेटली नीचे से जो है इस्लामाबाद की बैटिंग ऐसी है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आजम खान या आसिफ अली। आसिफ अली एक ऐसा बैट्समैन है कि उसको उस गोल से निकलना पड़ेगा। देखो आजम ने भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि थोड़ा सा उसके ऊपर बच्चा है ना, थोड़ा सा प्रेशर एज ए सीनियर डाला जाए कि आपने भाई सिंगल साथ लेनी है, क्योंकि लर्निंग वाली उम्र है तो आप सही सीख सकते हैं। जो टैग आसिफ अली का वो एज ए क्रिकेटर मुझे दुख होता है कि यार आपके ऊपर ऐसा टैग नहीं आना चाहिए कि यार आखिरी 6, 7, 8, 10 बॉलों का बैट्समैन है, वो कहीं भी नहीं मैनेज होगा इस तरह। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बैटिंग लाइन उनकी अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है एलेक्स हेल अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं नीचे से, ये 2 बैट्समैन जो स्पेशली आजम और आसिफ अली ये थोड़ा सा इनिंग्स स्टैंड करते हैं तो इस्लामाबाद की टीम अगर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, फील्डर भी अच्छी हैं, तो कहने का मकसद है ओवरऑल उनकी टीम अच्छी है, बैलेंस है। लेकिन देखते हैं कि आज जिस तरह आपने भी बात की एलेक्स हेल छोड़ के जाना फिर वापस आया कि वो फॉर्म कैरी करते हैं या नहीं, लेट्स सी शाम को ये चीज़ का पता चल ही जाएगा। अच्छा, पिछले 4-5 गेम्स की बात करें तो पेशावर ने मोमेंटम लिया, उनके लास्ट 4 गेम्स वो जीतते हुए आ रहे हैं। इस्लामाबाद बिल्कुल उल्टा है, वो हारते हुए आ रहे हैं, ऑल्दो वो क्वालिफाई करके पहुँचे हैं दुराहे पे। बट आपको क्या लगता है कि ये जो मोमेंटम एक के पास है एक के पास नहीं है, हाउ दिस गोना वर्क आज की गेम में? जो चीज़ें गुजर जाए उसको अगर आप डिस्कस ना करें तो बेहतर होता है। कुछ जो आपके पास दिन है उसके ऊपर वर्क करें, जो आपकी वीकनेस होती है उनको कोशिश करें कि वो लेस हो। ठीक है, चांस यही होता है कि ये डे गेम है, उसी दिन का गेम है कि जो बेहतर प्लान करेगा, जो बेहतर खेलेगा, तो ये दोनों चीज़ें आज के दिन पे डिपेंड है। लेकिन आज जो पेशावर का मोमेंटम ज़रूर है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम बैलेंस नहीं रही, चेंजिंग होती रही, नए लड़के भी खेलते रहे। लेकिन आज जो उनके ऊपर मेन चीज़ है वो उन 3 बॉलर्स की है, हसन अली, फ़हीम अशरफ और वकास मकसूद। इन तीनों का अच्छा बॉलिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले 3-4 गेम, लास्ट गेम जो फ़हीम ने खेला रेस्ट से पहले उसमें उसका मोमेंटम अच्छा था, उसने 2 आउट भी किए थे, फिर उनको रेस्ट दिया गया क्योंकि बॉलिंग जितनी भी यूनिट है उसको अच्छा रेस्ट मिले, एनर्जेटिक हो। और ये वाकई ही इनके पास 5-6 दिन का गैप रहा है, और बॉलर्स को इतना रेस्ट फास्ट बॉलर को बहुत होता है कि जब आप वापस आएँ तो लगे एनर्जेटिक लगे। रिजल्ट एक बात की बात है, लेकिन आप ऐसा टफ टाइम दें और आप पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी हैं तो आपने आगे टेस्ट मैचेस भी खेलने, तो आपको अपने लिए ज़रूरत है, आप अपने आप को एनर्जेटिक करें, वट एवर इट इज़ रिजल्ट जो भी हो, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी यूनिटी के साथ और अच्छी जगह बॉलिंग कराएं। लेकिन पेशावर की बैटिंग को इतनी जल्दी आप आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और यंग प्लेयर भी है। वो आखिर में जो आके फायर वर्क अच्छा करता है वो बेन कटिंग है, वो जैसे टिम डेविड उनके पास है, वो देखिए उसका कल भी फ़र्क नज़र आया। और ऐसे प्लेयर्स जब आपके फॉर्म में हो तो उनके लिए 15-20 बॉल बहुत होते हैं मैच को। बैन कटिंग को मैं एक अपडेट देता हूँ, बैन कटिंग को आज क्लियरेंस नहीं मिला, उनका कोविड टेस्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ सोहेल खान और उस्मान कादिर को अलाउ किया गया। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। बात कर रहे हैं हम लोग जो मैच खेला जाना है आज, बहुत ही अहम मैच है ये। पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो एक्सपेक्टेड है कि शायद शादाब खान भी ज्वाइन करें आज टीम को, उस पर तो हमने बात कर ली है। पेशावर के बारे में हमने कब बात की है? पेशावर के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो
एज है उनके पास। इस्लामाबाद का जिस तरह से कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ उनके प्लेयर्स के जाने से, पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी बेहतर शेप में नज़र आ रही है। जैसे हारिस की अगर हम बात करें, ऊपर से आके वो रन कर रहे हैं, तो इमरान से ही शुरू कर लेते हैं। इमरान, क्या लग रहा है आपको आज? हारिस अच्छा, मैंने इसीलिए कह रही है। इसमें सवाल एक ऐड करें तो आज ज़ाहिर आप डू एंड डाई है बेसिकली, पेशावर के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी। कामरान अकमल का भी ये गेम, ये आज खिलाएंगे उसको कि नहीं खिलाएंगे? उमर नहीं भूलता तो वैसे अपने सवाल नहीं, देखो उमर अकमल कामरान अकमल कामरान अकमल ग्रेट प्लेयर, लेकिन देखो एक टाइम होता है। अब वो आई, वो आपकी बैट स्विंग, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखो तभी तो कमी जैसा प्लेयर बाहर अभी बैठा है, अदरवाइज ऐसा प्लेयर कभी बाहर, मेरा नहीं ख्याल, नहीं बैठ सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और हारिस का देखो, हारिस की जो क्लास है, जिस तरह वो कहते हैं ना एक लाठी चार्ज करना, 6 ओवर को किस तरह यूटिलाइज करना, उसके अंदर वो एबिलिटी है और वो उसने यूटिलाइज किया, ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट किया, उसने परफॉर्म करके दिया है। फिर सबसे मेन जो चीज़ है ना पेशावर की, वो है एक ही बंदा है शुएब मलिक, जो पूरी टीम को लेके चलता है। इवन के हैदर अली के साथ पिछले मैच में देखा जाए तो मेरा ख्याल है शुएब मलिक पहले आउट हुआ है। अगर वहाँ पे हैदर अली आउट होता पहले तो शुएब मलिक पूरा मैच लेके जाता। अनफॉर्चुनेटली कि शुएब मलिक पहले आउट हुआ है तो हैदर अली साथ ही बैक टू बैक जो है ना, तो कहने का मकसद है कि ऐसे प्लेयर का अंदर विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है और हारिस का ही बनता है। देखो यंग टैलेंट है और एनर्जी है आपके उस अंदर, उसकी फुर्ती है, अभी उसका फ्लो चल रहा है। तो आई थिंक मैंने ऐसे प्लेयर को ही चांस देना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, बच्चा है, उसके ऊपर इस चीज़ का ज़रूर प्रेशर आएगा कि बड़े मैच का, बस ये चीज़ वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा तो फिर वो कहीं भी नहीं पकड़ा जाएगा ये। क्योंकि देखो यंग है, उसकी बेसिकली उसका क्या है कि आर्म फॉर्म जो है ना, उसकी कलाई जिस तरह चलती है वो नज़र आता है। देखो प्लेयर है, हमें भी पता चलता है। इससे पहले मेरा ख्याल है कि मैंने कभी भी इतना किसी का जिक्र नहीं किसी किया। की नहीं की किसी की इतनी तारीफ नहीं की, मुझे पता है। हाँ, लेकिन देखो ना, अच्छा एक टैलेंट है। देखो पाकिस्तान को चाहिए, हमें चाहिए कि उसको बैक करे, उसको देखो पाकिस्तान का फ़ायदा, पाकिस्तान के लिए खेलना उसने, तो ऐसे प्लेयर को बनाना चाहिए, ना कि उसको एक मैच ड्रॉप करके दूसरा खिलाए, तीसरे ड्रॉप करके चौथा। अप एंड डाउन जब होता है तो फिर बंदा प्रॉब्लम में होता है। तो पेशावर का मेन रोल जो है वो है शुएब मलिक। हैदर, वंस अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन। हैदर अली, बहुत चांसेस मिले, बट 5 से 6 मैचेस में उनको एक ही नंबर दिया गया कि आप परफॉर्म करो, जाओ अपने आप को एग्जीक्यूट करो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, लेकिन वो नहीं कर पाए। प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है? प्रॉब्लम उमर सिर्फ आप अपने आप को जब खुद उस्ताद, आप खुद बेहतर होते हैं। आपको कोई भी कोच मिल जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक आप खुद को तैयार नहीं ना करेंगे। इतनी गेम्स आपके पास आई जिसमें आपको बहुत टाइम भी मिला, तो ये आपने खुद ही बिल्ड करनी है। पिछले मैच में भी आपके पास बहुत टाइम था, आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड भी कर रहे थे, फिर एक प्लेयर भी सीनियर आउट हो गया, आपको पता ही ये मैच विनर था, तो वहाँ ये चीज़ें खुद इंसान को करनी। 10 गेम बहुत होते, अब आपके पास एक ही गेम है, आप डू एंड डाई खेलें और बताएं कि आप कितने केपेबल हैं। ओके जी, अब हमारा सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड फायर, और वो हम खेलेंगे पहले इमरान नज़ीर के साथ। मैं शुरुआत करती हूँ। चलें जी, तैयार हैं आप इमरान? चलें तैयारी के बगैर करते हैं फिर। आज तैयारी के बगैर। वनडे में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें किसकी हैं? पाकिस्तान ने पहला T20 किस टीम के अगेंस्ट खेला था? साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड। आपने सबसे ज़्यादा वनडे किस टीम के अगेंस्ट खेले हैं? साउथ अफ्रीका। श्रीलंका। 18। अच्छा, मेरे से यही से। आपने सबसे ज़्यादा वनडे किसकी कैप्टनसी में खेले हैं? मोइन खान। वेरी गुड। पाकिस्तान बमुकाबला हांगकांग एशिया कप 2004 में मैन ऑफ द मैच कौन था? ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी उनकी। शुएब मलिक। यस। चला अभी वेल डन। चलिए स्टार्ट करें आप सब। जी। पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन के बैट्समैन के हैं पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान के इंजी भाई। वनडे में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला स्पिनर कौन है वनडे में? साकिब भाई। अभी तक खेल रहे हैं। अभी शायद अफरीदी। आपका पहला कप्तान कौन था टेस्ट में? शुएब मलिक। ओके, आपकी टेस्ट में बेहतरीन बॉलिंग फिगर याद है आपको? 6 for 25 अगेंस्ट इंग्लैंड।
वनडे में हाईएस्ट स्कोर कुछ याद है कितना किया था? अबाउट 30 से 32 के 30 या 35 के 30 के 32 31 आता है। 31 है 50 वो नहीं है। टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका और मिसबा भाई के साथ पार्टनरशिप थी पार्टनरशिप थी। एक्सीलेंट, सारे सवालों का जवाब। क्या बात है। वहाब के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। शुरुआत जैसे हुई थी उनकी, वो अग्रेशन नहीं दिख रहा था, वो हंगर नहीं दिख रही थी, कैप्टनसी भी उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो लास्ट मैच में सुपर ओवर जिस तरह से उन्होंने करा दिया है, कॉन्फिडेंस मिला होगा और बिल्कुल एंड टाइम पे मिला जब जरूरत थी बहुत ज़्यादा। देखो इसमें आप जिस टाइप के बॉलर्स हैं, आप नया बॉल जब करते हैं, देखो वो नया बॉल भी नहीं कर रहा, नया बॉल करे उसमें आप थोड़ा स्विंग चांस ले सकते हैं, आप गुड लेंथ पे कर सकते हैं उस पर। अदरवाइज आपके पास एक ही चांस है जो लास्ट ओवर उसने किया सुपर ओवर, वही आपका मेन हथियार है। उसमें आपने एक चीज़ नोट की, उससे पहले भी एक मैच में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसमें उसने स्लो वन की है, बड़े एक्यूरेट जगह पे की है, और उसके बाद डायरेक्ट यॉर्कर ही एक ऐसी चीज़ है अभी जो बचा सकती है। अदरवाइज आप बहुत मुश्किल है। देखो इसमें आप मॉडर्न क्रिकेट में यार 11वां बंदा भी आके बैट्समैन जो छिक्के मार है, इवन कि शाहीन अफरीदी देख ले। तो कहने का मकसद है कि आपके पास, और जिस तरह वहाब रियाज बॉलर है, इज़ द मेन की बॉलर है पेशावर का, अगर वो परफॉर्म अच्छा करता है एज ए कैप्टन, तो मेरा ख्याल है कि साथ में जो उसके बॉलर्स हैं वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में हसन अली को ज़ाहिर है पिछले गेम में भी बैठाया गया था, हालांकि 11 में नाम था, बाद में लास्ट मोमेंट पे काटा और जिसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि लाहौर ने इतराज़ किया, फिर बाद में उन्होंने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बताया कि आप चेंज कर सकते हैं। हसन अली वंस अगेन एक क्वेश्चन मार्क तो है, उनकी फॉर्म बिल्कुल गिरी हुई है, बहुत क्रूशल मैच है आज, तो ऐसे प्लेयर जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है उसको आप मौका देंगे? ऑब्वियसली देंगे, क्योंकि ये 2-4 गेम से आप किसी भी प्लेयर को जो पिछली परफॉर्मेंसेज है वो नहीं आप उनको पीछे छोड़ सकते। ऐसे प्लेयर को एक ही गेम चाहिए होता है फॉर्म में आने के लिए, उनको एनर्जी चाहिए थी माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उन अपने आप को फ्रेश अप कर लिया है। एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में 2 या 3 ओवर है आपके, 24 बॉल आपने करने हैं, तो वो अच्छी एनर्जी के साथ, ज़रूरी नहीं आप 3-4 आउट करें। अगर आप 4 ओवर में 30-32 रन के अंदर फिनिश भी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग होती है। तो लेट्स सी कि मेरे ख्याल में कि आज वो डिफरेंट काइंड ऑफ नज़र आएंगे सारे बॉलर्स उनके, क्योंकि फ्रेश है, तो जब भी प्लेयर्स फ्रेश आता है तो जोर उसका जरूर। ठीक है, एक्चुअली प्रोग्राम का टाइम कम है हमारे पास, एक सेकंड। मेरे ख्याल में बहुत अर्सा पहले भी मैंने एक बात का जिक्र किया था कि हसन ने जब तक अपनी बैटिंग इंप्रूव नहीं करेगा, उसमें उतना टैलेंट है, लेकिन उसको बैटिंग भी इंप्रूव करनी चाहिए ताकि बॉलिंग में अगर ना कुछ हो तो बैटिंग। ठीक है इमरान, प्रोग्राम टाइम भी कम होता है, हमें ब्रेक्स भी लेने होते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट टिप्स ऑफ द डे, आप लोग की मजा आइए, देखते रहिए पीएसएल पवेलियन। वेलकम बैक टू पीएसएल पवेलियन, और अब हमारा सेगमेंट जिसका नाम है टिप्स ऑफ द डे। बिल्कुल, टिप ऑफ द डे में हम आज बात करेंगे रहमान से स्टार्ट करते हैं। रहमान, कैरम बॉल काफ़ी पॉपुलर गेम है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्पिनर हैं जो कैरम बॉल कर सकते हैं। मेंडिस की बात करें, अश्विन भी समटाइम किया करता था, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा है नहीं, इब्रार के अलावा। इब्रार को लेकिन चांस बहुत कम मिलता है। कैरम बॉल बिल्कुल, इस पर आपका रिस्ट का और फिंगर का बहुत जोर चाहिए, क्योंकि बाकी स्पिन के लिए आप यूँ बॉल होल्ड करते हैं, आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। जब आपने कैरम बॉल करना है ना, तो आपकी ये फिंगर्स ऐसे होती है, तो इसके थ्रू करना है आपने इसको। इधर दिखाइएगा हाथ पूरा करके, देखिए राइट। कुछ बॉलर ऐसे भी राइटी ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन ये तो टेनिस बॉल में बड़ा आसानी होता है, ये तो बड़ा हार्ड बॉल होता है। हार्ड है ना, इसलिए आपकी इस फिंगर में बहुत पावर चाहिए और रिस्ट के साथ, क्योंकि आपने इसको यू थ्रो करना है। बाकी जितनी भी स्पिन है आपने पूरी रिस्ट और फिंगर को यूज करना होता है, वो बस इसमें एक ये पावर फिंगर है जिससे आपने इसको थ्रू करना है। और इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी रीड हो गई थी, इसलिए बहुत सारे अब कम है कि जो सीध इस तरह सीम रख के बॉल करना शुरू हो गए। बहुत सारे स्पिनर्स हैं कि फिंगर्स उसमें जान भी बड़ी लगती है और वो रीड बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो दिख ही गया कि फिंगर। एग्जैक्टली, मेंडिस जब नया आया तो उसने कुछ मैचेस में बहुत मुसीबत डाली, लेकिन जब वो रीड हुआ उसके बाद देखो टीम से ही बाहर हो गया, क्योंकि उसकी वही एक वैरायटी थी। तो वो ये एक चीज़ है कि जो रीड ना हो, स्पिनर्स के पास कुछ वैरायटीज़ हैं कि जो आप अपनी फिंगर और रिस्ट के साथ करते हैं, तो ये लेस जज होता है। ये सिर्फ आपको खुद पता है कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, ये आपके कंट्रोल में जाता है जब तक ये डिलीवर आप इसको जब आप करते हैं तो ये कहाँ इनवर्ड आता है, आउटवर्ड जाता है? ये अगर इन होता है और स्किट भी होता है और सम बॉलर्स का आउट भी होता है, जिस तरह वो उसको शेप देना चाहते हैं। राइट, कुछ इसको यूं रख के अंदर भी करते हैं, कुछ इसको रख के यूं बाहर की तरफ भी करते हैं, जिस तरफ आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाए। लेकिन वो जिधर भी आपसे थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो समझिए ये बाउंड्री बॉल है,
क्योंकि इसके लिए आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ता Practice बड़ी है। ज़रूरत है। एग्जैक्टली, तो हर बॉल करेंगे तो फिर आपसे नॉर्मल स्पिन नहीं होगी, क्योंकि इसमें जिधर आपको पेन निकल आई, ये कुछ हो गया, ये उंगली में खून भी निकल सकता strong है, चाहिए। स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो फिर ये आपका बहुत जल्दी रीड हो गया था इसलिए ये बॉलर अब इसको यूज़ नहीं करते। अब बहुत सारे बॉलर इसके साथ सीम के साथ उसको फेंकना शुरू किया, उसको वो स्विंग मिले। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं कि जो खुद बाहर भी जाते हैं विद द ड्रिफ्ट ऑफ स्पिनर, वो अपने एक्शन को उस तरफ फिनिश करते हैं ऐसे, वो उसके हल्का सा ड्रिफ्ट होता है और बाहर जाता है बॉल। जिनके पास दूसरा नहीं होता वो अपनी फिंगर और रिस्ट को यूज़ करते हैं और साथ अपने एक्शन, जैसे स्वान था, स्वान अपने एक्शन के साथ उसको यूज़ करता था, तो वो एयर में जाती थी पहले, हल्की सी पड़ने के बाद बाहर होती थी। तो ये आपकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं जितनी आप बिल्ड कर सकें। ठीक है, इमरान पे आते हैं। इमरान, कल हमने देखा जिस तरह से हफीज़ आउट हुए, लग रहा था कि लेंथ से इतना से रीड नहीं कर पाए हैं और पहले ही बाहर आ गए और वो ज़ाहिर है स्टंप हो गए। तो किस तरह से बेहतरीन तरीके से बैट्समैन जो है वो लेंथ को रीड कर सकते हैं और फिर उस पर चार्ज करने के लिए जाएं? देखो, इसमें लेंथ को अर्ली पिक करें, फिर आप सामने हिट मार सकते हैं। अदरवाइज मैं जो बात कर रहा था कि उमर एक्स्ट्रा कवर यार एक इतनी मज़े की शॉट है, अगर प्रॉपर ना भी लगे, जैसे मैंने भी बताया कि अगर एज भी लगे तो आपको चांसेस है कि 2 रन मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, समटाइम हैवी एज लगता है तो आपको 4 रन भी मिल सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपकी जो क्विक मूवमेंट है ना, उसको जो है ना आपने इतना क्विक लाइन पिक करनी होती है कि आप प्रॉपर जो है ना आप ऑन साइड पे खेलेंगे तो इसलिए मिस हुए थे। देखो, अब मैंने क्या कहता हूँ, अक्सर हम शो में ये बात करते हैं कि आजकल के जितने भी प्लेयर्स हैं उमर, वो मोस्टली जो है ना वो उनका जो फिनिशिंग है वो है ही लेग स्टंप पे है, क्योंकि आपका माइंड सेट है जो हम पहले यार जी इसने प्री प्लान शॉट मारी है, वो नहीं करना। आपने लाइन और लेंथ पिक करें, दैन जिधर का बोला उधर हिट मारेंगे तो आपको रन ही मिलेंगे। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आज भी बहुत ही अहम गेम है, एलिमिनेटर 1 खेला जाना है आज। जैसे कि आपको पता ही है, पेशावर ज़ालमी और इस्लामाबाद की टीम जो है वो आपस में आज खेलेंगी और जो टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। हमारी आपसे मुलाकात होगी गेम के बाद 12:15 पे रात। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।